भी उस आदमी की नजर दूसरी मंजिल पर पड़ती है और वहाँ एक चुड़ैल को देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। वो अभी हैरान ही था कि तभी उसके बगल में खड़े साथी ने जानबूझकर आवाज की ताकि उसका ध्यान भटके। जब वो आदमी वापस मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी थी, पर इस अजीब वाक्य ने उसे बेचैन कर दिया था। इसके बाद सारा उस आदमी को ऑफिस ले जाती है। वो जानबूझकर फोन उठाती है और कहती है कि उसे एक काम है और निक को ऑफिस में इंतजार करने को कहती है। सारा के जाने के बाद पीछे मौजूद स्टाफ एक मशीन से ऑफिस का दरवाजा खोल देते हैं और एक लड़की के रोने की आवाज चलाने लगते हैं। निक आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकलता है और अपनी हिफाजत के लिए मेज से फलों वाला चाकू उठा लेता है। ये देखकर सारा को फिर से खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत शूटिंग रोकने के लिए कहती है, पर रोहन उसकी एक नहीं सुनता और शूटिंग जारी रखने की जिद करता है। जब निक गलियारे में पहुंचता है तो पहले से तैयार किए गए प्रॉप्स अपना काम करने लगते हैं। ये लाइट्स और हेयर ड्रायर माहौल को एकदम डरावना बना देते हैं। इसी बीच स्टाफ के लोग पूरी तरह तैयार थे, पर जैसे ही वो आदमी पास आता है, चुड़ैल बनी मीरा एक गेंद से आवाज करती है। निक आवाज सुनकर आगे देखने जाता है तो उसे एक चुड़ैल दिखती है जो गेंद पकड़े जोर जोर से हंस रही थी। इसके बाद वो मुड़कर दूसरी दिशा में भागने लगती है, पर निक डरने के बजाय उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे भागता है, पर जब वो पीछा करते करते एक पुराने खाली कमरे में पहुंचता है तो इस बार बाहर से फिर चुड़ैल की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है और पाता है कि चुड़ैल तो उसके पीछे खड़ी है। तभी विक्रम अपना हाथ अपनी जेब में डालता है। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही सारा घबरा जाती है। इससे पहले कि वो अपने साथियों को कुछ बता पाती बहुत देर हो चुकी थी। पागल कहीं का। और इस तरह चुड़ैल का नाटक कर रही मीरा को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। सारा बाहर भागकर मदद करना चाहती है, पर विक्रम उसे रोक लेता है क्योंकि ऐसी खूनी और हिंसक चीजें ही बॉस को पसंद आती है। उनकी इस बहस की आवाज निक का ध्यान खींच लेती है और स्टाफ के लोग घबराकर देखते हैं कि कपड़ों के रैक के पीछे एक कैमरामैन भी छिपा हुआ है। शुरू में तो निक को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता, पर वो लड़का डर के मारे खुद को रोक नहीं पाता और बाहर भाग जाता है। इससे पहले कि कोई संभल पाता, निक उसे पकड़ लेता है और कसकर उसका गला घोंट देता है। कुछ ही पलों में कमरे के अंदर मौजूद दोनों लोगों को वो बेरमी से मार डालता है। सारा ये देखकर फौरन उस जगह पर पहुंचती है, पर तब तक निक वहां से जा चुका था। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, विक्रम उसे फौरन छिपने के लिए कहता है क्योंकि निक उसी की तरफ आ रहा था। तभी विक्रम उसे सारी सच्चाई बताता है। जिस निक के साथ वो लोग प्रैंक कर रहे थे, वो न सिर्फ इसी पागल खाने में काम कर चुका है, बल्कि वो खुद भी एक दिमागी मरीज है। बस उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि निक इतना बेरहम निकलेगा। विक्रम के कहने पर सारा कोल्ड स्टोरेज में जाती है और अपने दूसरे साथी से मिलकर विक्रम से कहती है कि शूटिंग बंद करके फौरन पुलिस को बुलाए, पर विक्रम शूटिंग पूरी करने पर अड़ा रहता है। अगले ही पल निक आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में घुस आता है और कुल्हाड़ी उठाकर विक्रम और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। ये देखकर सारा बुरी तरह डर जाती है और अपने साथी को लेकर गाड़ी से वहां से भागने की कोशिश करती है। हड़बड़ी में उसका साथी चाबी लाना भूल जाता है, पर जैसे ही वो वापस जाता है, अगले ही पल एक हादसा हो जाता है। गनीमत रही कि सारा ने फुर्ती दिखाई और पेचकस निकालकर पलटवार किया और मौका देखकर जल्दी से गाड़ी से निकलकर पागलों की तरह भागने लगी। पर सारा को ये नहीं पता था कि असल में निक भी किराए पर लाए गए एक्टर्स में से एक था और मारे गए साथी बस मरने का नाटक कर रहे थे, पर अभी सिर्फ सारा ही इस सबसे अनजान थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।